हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के पैशन केमिस्ट्री पर सभी का। तो आज का बेटा हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वॉशिंग सोडा। क्या रहेगा? वॉशिंग सोडा। ये जो है आपका 10th क्लास चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, जो कि आपका इनडायरेक्टली कहीं भी किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इसके यूजेस पूछे जाते हैं और इसकी प्रिपरेशन भी कुछ काफ़ी बार पूछ ली जाती है, प्रॉपर्टीज काफ़ी बार आपसे पूछ ली जाती है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से। पहले हम इसको थ्योरेटिकली समझते हैं और तब ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड हो जाएंगे। इसके लास्ट में हम इसके बारे में क्या है, इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे किस किस फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है आपके लिए कि आपके 4 से 5 कंपाउंड आपके लिए दिए गए हैं, उसमें से 110% आपके एग्जाम में कोई ना कोई आपसे एक मॉलिक्यूल्स या जो कंपाउंड है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा 110%। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो उम्मीद और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि तब आप इस टॉपिक को समझे तो आप साथ साथ नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि अपने नोट्स बेटर रहते हैं। जो भी मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें बता सकता हूँ, ठीक है, और इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ऐसा अभी तो आपको समझ में आ जाएगा, काफ़ी दिन के बाद फिर से आपको क्या है वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उससे बेटर है कि आप क्या है अपने नोट्स साथ और खुद खुद अपने आप ही बनाए, ठीक है। तो सबसे पहले चलो आज का हमारा ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो है वॉशिंग सोडा, फॉर्मूला क्या होगा इसका? फॉर्मूला बेटा N2CO3 डॉट 10H2O, ठीक है। हम इसके बारे में बताएंगे कि ये 10H2O का मीनिंग क्या है। आपका इसी चैप्टर में एक बात आती है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। काफ़ी स्टूडेंट ये भी सोच लेते हैं कि जो हमने ये लिखा है N2CO3.10H2O की इसके फॉर्मूले में वाटर मॉलिक्यूल्स की भाई उसको में को हम पानी में डिजोल्व किया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे सॉलिड ही होता है बेटा। तो सॉलिड क्या है, लेकिन ये फिर 10H2O का मीनिंग क्या है? इसमें क्या होता है कि तब हम इसकी स्ट्रक्चर को एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी एक टेक्निक होती है किसी भी स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए, ठीक है, तब उससे हम इसको मेजर करते हैं। तो उसमें ये 10 मॉलिक्यूल्स जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है इसको सराउंड करके रखते हैं, ठीक है। इसको एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव करते हैं बेटा हम, ठीक है। तो इसी को हम क्या रहते हैं, इसके फॉर्मूले में ही ये वाटर प्रेजेंट है, इसी वजह से हमने इसको क्या है 10H2O दिखाया है। और ये हमें ऑब्जर्व भी होता है टेक्निक में, ठीक है। अब ये सिर्फ आप इतना ही समझिएगा। तो इसका सबसे पहले आपसे फॉर्मूला, काफ़ी बच्चे वॉशिंग सोडा है और इससे आगे का आपका क्या है कास्टिक सोडा है, या उससे भी इसमें क्या है, काफ़ी बच्चे प्रॉब्लम में रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉशिंग सोडा क्या होता है हमारा? बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा के फॉर्मूले में क्या है, कंफ्यूजन होता है, तो ठीक है। तो क्या है हमारा वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला रहेगा वो है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है? 10। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ पर 6, 7 ये भी लिख के आते हो तो भी आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो केमिकली नेम क्या है इसका वॉशिंग सोडे का? सोडियम कार्बोनेट डेका। क्या लिखा गया है यहाँ पर? डेका। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जैसे आप सीनियर क्लासेस में जाओगे बेटा, डेका का मीनिंग होता है 10। क्या मीनिंग होता है? 10। हाइड्रेट का मीनिंग होता है वाटर। क्या होता है? वाटर। तो इसी वजह से इसका क्या है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्या है इसका नाम? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इसका केमिकल नेम है। इन दी एनहाइड्रस फॉर्म, देखा मैंने बताया ना कि क्या होता है, ये तो हाइड्रेट फॉर्म होता है और ये क्या होता है एनहाइड्रस। कैसे बनाएंगे एनहाइड्रस? अगर मैं सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O को स्मॉल अमाउंट में हीट कर दूं, क्या कर दूं मैं इसको? हीट कर दूं, तो क्या हो जाएगा, जो सबसे पहले इसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये इवेपरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इवेपरेट हो जाएंगे। और हमारा सिर्फ क्या रहेगा Na2CO3, इसको हम बोलते हैं सोडा एस। क्या बोलते हैं हम इसको? सोडा एस। वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कई काफी बार आपसे पूछता है सोडा एस क्या होता है, ठीक है। एनहाइड्रस का जो फॉर्म होती है किसकी? वॉशिंग सोडा की, उसका अदर नेम क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो इसमें क्या है, तो उसको काफी बच्चे क्या करते हैं कंफ्यूजन हो जाते हैं और उस क्या करते हैं इसको लिख देते हैं Na2CO3.10H2O। नहीं, ये तो आपका सोडा एस बनता है बेटा, ये आफ्टर हीटिंग बनता है, आफ्टर हीटिंग बनता है, ठीक है। अभी इसकी कुछ प्रिपरेशंस की बात कर ली जाए तो प्रिपरेशन में सबसे पहले इसको हम कोमेरिकली, मतलब कि ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज लेवल पर हम किस प्रोसेस से बनाते हैं? सोलवे प्रोसेस से। किससे बनाते हैं हम इसको? सोलवे प्रोसेस से। तो काफ़ी ऑप्शनल टाइप में भी आपका क्वेश्चन बनता है हाउ टू बी फॉर्म वॉशिंग सोडा। तो आपसे ऑप्शन में दिया कोमेरिकली। कोमेरिकली हम सबसे ज़्यादा सोलवे प्रोसेस दे रखा है, हैबर प्रोसेस, पता नहीं काफ़ी ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। तो आपको क्लिक किस पर करना होगा? सोलवे प्रोसेस पर करना होगा, ठीक है।
और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अमोनिया सोडा प्रोसेस। क्या बोलते हैं हम इसको, अमोनिया सोडा प्रोसेस। क्यों बोलते हैं बेटा इसको हम अमोनिया सोडा प्रोसेस, क्योंकि इसमें हम अमोनिया की ही हेल्प से क्या बनाते हैं, वॉशिंग सोडा बनाते हैं। तो देखते हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी इसकी प्रिपरेशन है। तो प्रिपरेशन क्या रहेगी आपके लिए, तो प्रिपरेशन बेटा इसकी 3 स्टेप में होती है। प्रिपरेशन जो इसकी है वो कितनी स्टेप में होगी, 3 स्टेप में होगी। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या है, हमने कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl लिया प्लस अमोनिया, और उसको क्या है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास की, प्लस उसमें हमने वाटर ऐड किया। तो याद रखिएगा इसमें हमें 4 मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा हमारा सोडियम क्लोराइड, NH3 आपका क्या है अमोनिया, CO2 आपका क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, और H2 आपका क्या है वाटर। तो आप इसके नीचे इनका नाम भी लिख सकते हैं क्या, ताकि आपको फर्दर काफ़ी क्योंकि रिएक्शन जो होती है आपसे वर्डिंग फॉर्म में पूछी जाती है। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखा होगा, व्हेन NaCl रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड वाटर व्हाट विल बी द फॉर्म, ठीक है। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो इसी वजह से आप इसका अपने नोट्स बनाते टाइम इनका नीचे इसके क्या है नेम भी लिख सकते हैं कि ये इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, और अदर इसका कॉमन सॉल्ट भी नेम है अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड H2O वाटर, ठीक है। अगर हम इन सभी को रिएक्ट करते हैं तो हमारा बनता है बेटा NaHCO3। इसका नाम क्या है हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो आपका बना है वो क्या बना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी हमारा डायरेक्ट वॉशिंग सोडा नहीं बना है, तो क्या बना है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस इसका क्या नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ट। आगे हम और भी लेक्चर तैयार करेंगे तो उसी आपको पढ़ाएंगे, तो उसमें हमारा सॉल्ट भी आएगा, क्योंकि हमारे जो सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट नाम है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे हम इसको, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो लेकिन फिर क्या किया हमने सेकंड स्टेप में, तो फर्स्ट स्टेप में तो हमने क्या बनाया, सोडियम बाइकार्बोनेट, और साइड प्रोडक्ट हमारा क्या निकला है, अमोनियम क्लोराइड निकला है, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या किया बेटा, मैंने यहां से इसमें से जो है आपका ये तो हमारा सोल्ट बन चुका है, ठीक है। तो इसमें से हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को बाहर निकाला मतलब कि ये है हमने सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसको हीट कर दिया। तो इसको क्या किया, हीट। तो कितने मोल्स हमें, 2 मोल्स NaHCO3 यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने हीट किया, तो हमारा बना Na2CO3। क्या किया हमने, Na2CO3। तो सोडियम क्या बन गया आपका, ये कार्बोनेट, यानी कि एनहाइड्रस फॉर्म बन चुकी है अभी आपकी किसकी, सोडा एस वाली, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, क्या बना, Na2CO3 बोलो, प्लस वाटर प्लस CO2 गैस निकल गई। अभी ये हमने क्या किया, थर्ड स्टेप लास्ट स्टेप जो आपका है, सोडियम कार्बोनेट में हमने वाटर मिक्स किया, और हमारा Na2CO3। मतलब आप बोलोगे कि सर आपने तो अभी वाटर ऐड किया है, तो वाटर ऐड तो किया बेटा, लेकिन हमने इसको कूल कर दिया है। क्या कर दिया, कूलिंग प्रोसेस है एकदम से। तो इसमें हमारा क्या बना, Na2CO3.10H2O, मतलब कि हमारा अभी वॉशिंग सोडा बन करके रेडी हो चुका है, ओके। नेक्स्ट अब हमारा है बेटा प्रॉपर्टीज। क्या हमारा, प्रॉपर्टीज। काफ़ी टाइम आपसे प्रॉपर्टीज या जो है इसके यूजेस काफ़ी टाइम पूछने को पूछा जाता है आपसे। तो यूजेस क्या होगा हमारा, तो यूजेस देखिए बेटा, तो यूजेस में सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है, हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज इसमें क्या है, इसका कलर कैसा होता है, सबसे पहले कैसा कलर है, इट इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी आप बोलोगे कि सर कि हमारा जो क्रिस्टलाइन है इसका मतलब क्या होता है, क्रिस्टलाइन। तो आपके लेवल पर सिर्फ मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि हमारा जो सॉलिड है बेटा वो 2 टाइप से होता है। क्या हमारा सॉलिड जो है वो 2 टाइप्स का होता है, एक तो क्रिस्टलाइन होता है और एक अमोर्फस होता है। एक तो कैसा होता है हमारा क्रिस्टलाइन, और एक हमारा कैसा होता है अमोर्फस, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन यानी कि जो मैंने आपको पहले ही आपने 9th क्लास में सीखा होगा मैटर। तो मैटर हमारा जर्नली किससे बनकर मिलकर बना होता है, टिनी पार्टिकल। तो आपका है जो क्या है, जो अगर कोई भी चीज किससे मिलकर बनी हो पार्टिकल से, तो फिर पार्टिकल की कुछ न कुछ क्या होगी, अरेंजमेंट भी होगी। कोई इसकी अरेंजमेंट इन द सेंस की आपकी ये जो पार्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सॉलिड में ऐसे अरेंज होंगे। तो इसकी अरेंजमेंट के बेस पर ही हमने क्या है सॉलिड को 2 टाइप से डिवाइड किया, एक तो क्रिस्टलाइन और दूसरा क्या हमारा अमोर्फस। क्या है बेटा, दूसरा हमारा अमोर्फस। तो इसका कैसा है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये हमारे लिए, ठीक है।
सोल्यूबल इन वाटर, किसमें सोल्यूबल होता है ये? वाटर में। एंड इट्स सॉल्यूशन इन वाटर इज एल्केलाइन नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। कैसा होता है? एल्केलाइन नेचर, मतलब कैसा होगा ये? बेसिक इन नेचर होगा, ना कि एसिडिक होता है, ठीक है। तो आपसे ये XYZ की फॉर्म में पूछा जाता है कि आपका व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हम उसको एक कोई भी क्या है आपसे ऐसे क्वेश्चन कर सकता है, कैसे कि हमारा एक वाई सब्सटेंस है जो कि कैसा है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तब हम उसको किस में डिजोल्व करते हैं? वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो वो एल्कलाइन नेचर होता है। तो बताइए हमारा वाई सब्सटेंस क्या होगा? तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि सर जो हमारा क्रिस्टलाइन वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो कौन होता है? वॉशिंग सोडा होता है। तो और जो हम उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो कैसा बन जाता है? एल्कलाइन नेचर होता है, ठीक है। मतलब कि एवरी पॉइंट पर एक क्वेश्चन जनरेट हो सकता है अगर आप उसको क्वेश्चन को बनाना चाहो अपनी फॉर्म में। तो बेस्ट वे होता है जो स्टडी का वो होता है जो भी पढ़ो उसको क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट करके आप पढ़िएगा, ओके। अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, अगर हम, मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर इसको हम स्ट्रॉन्ग हीट कर देते हैं, इट लॉस द वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब इसमें जो हमारे 10H2O मॉलिक्यूल्स है ये क्या हो जाते हैं? लॉस हो जाते हैं, ये रहा। और कन्वर्ट अमोर्फस, तो मैंने आपको देखा क्या बताया था? अमोर्फस पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक अमोर्फस क्या, एक आपकी सॉलिड ही की टाइप है। एंड इट इज कॉल्ड सोडा एश। इट रिमूव द डर्ट फ्रॉम द क्लॉथ, जैसे हम इसको वॉशिंग है तो आपको पता ही चल रहा है कि अगर इसका नाम ही वॉशिंग क्यों पड़ा है, क्योंकि ये वॉशिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। हेंस इट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। नाउ यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास ऑफ पेपर, मतलब हम ग्लास को बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए और पेपर बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा? वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। इन दी लॉन्ड्री फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, मतलब कि लॉन्ड्री में भी यूज करते हैं। फॉर रिमूविंग परमानेंट हाइड्रेशन ऑफ वाटर, आपने देखा होगा कि हमारा जो सॉरी, इन दी लॉन्ड्री ऑफ फॉर वॉशिंग क्लॉथ, तो मतलब कि हमारा क्या है, जो हमारे क्लॉथ होते हैं उनको वॉश करने के लिए भी हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो हमारे आपने देखा होगा कई बार हमारा जो है जो पानी है वो हार्डनेस हो जाता है, मतलब वो आपने देखा होगा चेक करके आप उसको जब टेस्ट करते हो तो खारापन होता है पानी में, वो किसकी वजह से होता है? हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर की वजह से होता है। काफी बार आपसे क्वेश्चन और भी पूछने को मिलता है कि बताइए जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की वो किस आयन की वजह से होती है? किस आयन की वजह से होती है? तो किस आयन की वजह से होती है वो, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किस वजह से होता है, ठीक है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है, ठीक है। यूजफुल रिएजेंट इन दी लेबोरेटरी, मतलब जो हमारी लैब होती है उसमें भी हम इसका बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला मॉलिक्यूल्स था वॉशिंग सोडा। तो ये आपकी फुल डिटेल है, आपके किसी भी बोर्ड ऑफ एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका क्या है 10th क्लास लेवल तक आपका बहुत ही डीपली मैंने आपको कराया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को ये जो लेक्चर है शेयर कीजिएगा। थैंक यू।